राधे राधे मित्रों, गणपति ज्योतिष संस्थान के माध्यम से मैं आचार्य राजकुमार आज आपसे वार्तालाप करने जा रहे हैं। बताने जा रहे हैं आपको कि जीवन में हमें कर्ज पे कर्ज क्यों बढ़ता जा रहा है। अगर एक बार हमने कर्ज ले लिया तो उसे देने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ता है। ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी ग्रह की खराबी है जिसके कारण ये होता है? क्योंकि इंसान मेहनत तो बहुत ज्यादा करता है, बिजनेस भी करता है, कारोबार भी करता है, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिलती। आज हम ये चीजें आपको बताने जा रहे हैं कि इसके किस कारण से, किस ग्रह की वजह से ये समस्याएं उत्पन्न होती है जीवन में, जब हम आपको मेहनत करने के बावजूद भी हमें नहीं होता। कई बार मुझे सवाल भी आता है लोगों की तरफ से कि जो हमारे गणपति ज्योतिष परिवार की तरफ से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि हम कर्ज एक बार अगर ले लेते हैं तो उसे देने के लिए मुझे जद्दोजहद करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है वो हम आज आपको बताते हैं। क्योंकि चंद्रमा की खराबी की वजह से जीवन में उथल पुथल मचती है। और वो क्या कारण है? दो ऐसे कारण हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं। अगर इसमें आप परहेज करेंगे तो अपने जीवन में जो भी परेशानियां आ रही है वो सदा के लिए आपसे दूर रहेगी। पहले हम बात करें कि दुनिया जिसका चंद्रमा खराब होता है तो दुनिया के सबसे निकम्मे इंसान होते हैं। वो हवा में ही उड़ते हैं, जिनका कोई पंख नहीं होता वो लेकिन हवा में उड़ते रहते हैं बातों बातों में। सबसे बड़ी बात ये होता है कि ये कंफ्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं, डिसीजन मेकर नहीं होते, डिसीजन नहीं ले पाते कि मुझे जीवन में करना क्या चाहिए और किस काम को नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो चीजें उनको जहां भी जाते हैं और जो चीजें पसंद आती है, जैसे लाइक कि अगर वो किसी के साथ कोई भी धंधा अच्छा कर रहा है, अगर वो जाकर के काम करने लगते हैं, एम्बियंस जस्ट लाइक कि एम्बियंस उसमें ज्यादा है वो होता है। और दिखावे की जिंदगी, जस्ट लाइक आप कह ले कि अगर दिखावे की जिंदगी बहुत ज्यादा होता है। अगर किसी उनका कोई मित्र है, अगर मित्र के पास गए और कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है तो ट्रांसपोर्ट का काम उनके अच्छा लगने लगेगा। उन्हें लगेगा कि नहीं, ये दुनिया का सबसे अच्छा धंधा यही है और मुझे यही करना चाहिए। अगर कोई नग का काम करता है, अगर नग विक्रेता के साथ वो रहने लगे, एक दो घंटा रहा तो वो लगता है कि नहीं, ये काम जो है ना सबसे बेहतर तरीके से काम हम कर सकते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा की खराबी की वजह से ये होती है। साथ साथ अगर किसी कमीशन कोड़ी के साथ, जो कमीशन पे काम करता है, उनके साथ अगर रह ले 2-4 दिन तो फिर उन्हें लगेगा कि कमीशन से अच्छा काम कोई है ही नहीं, मैं ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा बहुत सारी दिक्कतों को उत्पन्न करता है। और इसका लक्षण क्या है वो लक्षण हम बताते हैं। क्योंकि जिसकी चंद्रमा खराब होती है, सबसे पहले उसके घर में सीलन होता है। अगर ऐसी बात करें तो घर में लोग टाइल्स लगा लेते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन हमारे दीवारों में अगर सीलन आने लगती है तो सीलन की यानी माँ की मन का अशांत हो जाना, माँ की बीमारी होना, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाना, कर्ज बढ़ते चला जाना। तीसरी अगर इनकी पहचान की बात करें तो इनकी पहचान ये होती है कि इनकी पहली पहचान हमने बता दी कि घर में शीलन होती है। दूसरी पहचान जो होती है इनकी कि इनकी ना विपरीत लिंगी से हमेशा संबंध बना रहता है। एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, यानी हमेशा ये जो तीसरा कारण है ना, ये इनको खुद ही पता होता है। क्योंकि इन कारणों के कारण विपरीत लिंगी में फंसा रहते हैं। इनके चाहत जो ज्यादा रखते हैं, जिसके कारण ये फंसे रहते हैं। इन्होंने पैसा खर्च करते वक्त, एक चीज और होती है बड़ी चीज है कि पैसे खर्च करते वक्त इनको थोड़ी सी भी, कहते हैं ना कि पैसे खर्च करते वक्त सोचना नहीं, बिना सोचे समझे काम कर लेना। क्योंकि पैसा खर्च करते वक्त बिल्कुल ही नहीं सोचते कि मुझे इसे सेव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं एक रेपुटेशन के साथ जिंदगी जीना चाहता हूं। और ये चंद्रमा की खराबी होती है। कई बार ये धंधा कई ट्राई करते हैं, ठीक है, और धंधा इनको अगर कोई चीज पसंद आ गई और वो धंधा करना है, अगर बिजनेस करनी है तो ये कर्ज लेने से भी हिचकते नहीं है। अगर कर्जा लेना है, इनको सोना भी गिरवी रखना है, खेत बेच देना है, घर गिरवी रख देनी है, या कुछ भी करना हो, बिजनेस कर लेते हैं और बिजनेस करके फेल भी हो जाएंगे। और फेल होने के बाद वो दूसरों को डीमोटिवेट करेंगे, उनको बोलेंगे कि ये चीजें अच्छी नहीं है, बेवकूफ दूसरों को बोलेंगे। लेकिन वो अपनी कमियां को नहीं देख पाते, हमेशा वो दूसरे की कमियां ढूंढते रहते हैं। ऐसे लोग खास तौर पे लोहे का काम, ट्रांसपोर्ट के काम या कंस्ट्रक्शन के काम
इंडस्ट्री के काम के अंदर अगर उतरते हैं तो फिर ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। इन्हें बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर इन सब कामों में क्योंकि शनि के काम से अगर विपरीत अगर शनि के काम करते हैं तो ये उसमें फंस जाते हैं, कर्जा हो जाता है। अगर साथ साथ बता दूं कि अगर चंद्रमा ज्यादा खराब है, अगर घर बना लेते हैं तब भी ये कर्जे में चले जाते हैं, इनकम का सोर्स बिल्कुल बंद हो जाता है। ऐसे बर्बाद हो जाते हैं ये नॉर्मल पीपल की तरह। क्योंकि बर्बाद होने का कारण ये है कि ये नॉर्मल काम नहीं करते। ये जो काम करते हैं ये बिल्कुल ही एक माहौल ऐसा बना करके रखते हैं, छोटा मोटा काम ही नहीं करना, जो भी काम करने हैं वो बड़े स्तर पे करना है। इस कारण ये बर्बाद हो जाते हैं। नॉर्मल पीपल की तरह रहते नहीं है, जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं वैसे जिंदगी नहीं जीते हैं। इनको अगर 1 लाख की पूंजी हो, अगर ये काम करते हैं, अगर 1 लाख की पूंजी हो तो 10 लाख कितनी जल्दी हो जाए ये इनके मन में चलता रहता है, जिसके कारण इनको दुख होती है। इनकी मानसिकता नवाब की तरह बनकर रहते हैं, हमेशा नवाबों की तरह रहने की कोशिश करते हैं। अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, और लेकिन बाहर इनको दिखावा बहुत बड़ी करनी है। ये हमेशा ये कारण जो है इनको डुबा देता है। इन लोगों को बोला जाता है कि खाली जेब रईस। अगर ऐसे इंसान जो होते हैं जिनका चंद्रमा खराब होता है वो खाली जेब रईस बोला जाता है, जैसी कहावत है। यहाँ पर आकर खराबी के हालात पैदा हो जाते हैं। चंद्रमा बहुत ही बड़ी खराबी देकर जाता है। अगर 8-10 दिन इसके कारण इनको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। ये कारण जो अगर ये कहे कि 8-10 दिन देकर आप किसी चीज को, अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं, 8-10 दिन किसी के साथ आप रहते हैं और रहने के बाद आपको लगता है कि नहीं मैं इस काम का तो बेस्ट मास्टर हो गया हूं, मैं ये काम कर सकता हूं, तो ये गलत है। इसलिए आप फंस जाते हैं। आप ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर इन लोगों के कर्जा लेने से परहेज ही नहीं होता, कर्जा उतारने के लिए कर्जा लेने से परहेज नहीं होता, और लेते वक्त तो राजाशाही दिखाकर, झूठ बोलकर या बहुत बड़ी चीजें बताकर ले लेते हैं, लेकिन देते वक्त मुंह छुपाने फिरते। ये सारी प्रॉब्लम चंद्रमा की खराबी होती है। मात्र एक चंद्रमा ही ऐसी हमारा ग्रह है मित्रों, अगर चंद्रमा बिगड़ जाए तो जिंदगी सारी व्यर्थ ही हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा ही हमारा सब कुछ है, रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, मन की शांति, घर का सुख शांति, माता का सुख, सब खराब हो जाता है। ऐसे ये सुख खराब, इसीलिए चंद्रमा की हमेशा उपाय, अगर आप इसे चंद्रमा को हमेशा ठीक करके रखना चाहते हैं तो हर सोमवार को किसी वृद्ध आश्रम में जाकर के, वृद्धाश्रम में जाएं या विधवा आश्रम में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, और वहां पे जाकर के सबके पांव हाथ लगा करके और आशीर्वाद लेते रहे तो बेहतर रहता है। कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी, ये गारंटी है। आप अगर चंद्रमा की खराबी है तो उसके लिए हमारे संस्थान में आप फोन कीजिए और फोन करके हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे जानकारी लीजिए, निःशुल्क जानकारी लीजिए, जन्म कुंडली जांच कराइए। अपने घर की वास्तु में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वास्तु की दिखवाइए, और कर्जे क्यों बढ़ रहे हैं उसके लिए आप कुंडली जांच पड़ताल करवाइए, तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो सदा के लिए खत्म हो जाएगा। संस्थान में कुछ नहीं करना है, आपको फोन करना है, ये कॉल लगाना है। हमारा नंबर है 7840861836। दूसरा नंबर हमारा है 9958104566। तीसरा नंबर जो है 7428930076। इस नंबर पे आप फोन करके, व्हाट्सएप करके, या हमारे फेसबुक पे आप जाकर के गणपति ज्योतिष संस्थान की फेसबुक आईडी पे जाकर के पेज पे, या हमारा वेबसाइट है www.ganpatijyotish.com, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, या उसमें आप केवल मेल के माध्यम से भेजना चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। उसमें प्रोसीड करेंगे, अपनी डिटेल्स फिलअप करेंगे और आप मुझे भेज देंगे, तो आपको जो भी जीवन में चल रही समस्याएं हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। जो भी समस्याएं हैं आप लेकर दूसरे वीडियो में आऊंगा। तब तक नमस्कार, राधे राधे।